हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैंने आपको अभी तक अपने पिछले वीडियो में सेंटेंस के बारे में बताया, सेंटेंस किसे कहते हैं उसको भी समझाया और सेंटेंस के प्रकार भी समझाए। इसके अलावा मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया, उसके प्रकार समझाए और इसके अलावा मैंने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया। आज मैं आपको इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा, जो कि सेंटेंस का तीसरा पार्ट है। आइए चलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की ओर। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस इसको हम हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा की ओर चलते हैं। जिन वाक्यों से सलाह, आदेश, विनती, प्रार्थना, आदि का भाव उत्पन्न हो, आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप। दरवाजा खोलो, मैंने कहा जिन वाक्यों से सलाह, आदेश, विनती, प्रार्थना आदि का भाव उत्पन्न हो, आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। दरवाजा खोलो, या तो कोई आपसे आपको आदेश देगा या कोई आपसे आज्ञा मांगेगा उसकी, तो दोनों बात इसमें आ रही है। ओपन द डोर, इसी को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक्शन। अब लेकर चलते हैं आपको इम्परेटिव के रूल्स की ओर। इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं सम इम्पोर्टेंट रूल्स। पहला रूल्स होता है, जब दिया गया सेंटेंस इंग्लिश में हो, तो वह क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। अब चलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के सेकंड रूल्स की ओर। सेकंड रूल्स कुछ इस तरीके से है, इसमें जो सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है वह छुपा होता है। दिए गए वाक्य में हमेशा कर्ता यू के रूप में छुपा होता है।
रूप में छिपा होता है। तो ना अब इसके तीसरे रूल्स की ओर चलते हैं। जब दिया गया वाक्य अंग्रेजी में हो, जब दिया गया वाक्य अंग्रेजी में हो और उसमें नहीं या कभी नहीं आया हो तो उसके लिए हम डोंट या नेवर लगाते हैं। अब चलते हैं इसके चौथे रूल्स की ओर। तो चौथा रूल्स इस प्रकार है, जब दिया गए वाक्य में कृपया नाम का शब्द दिया गया हो तो उसके लिए हम प्लीज लगाते हैं। अब मैं आगे आपको इसके एग्जाम्पल समझाता हूं, अफर्मेटिव और नेगेटिव के। एक जानकारी और दे दूं कि इंपरेटिव सेंटेंस का कभी इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनता है। अब मैं आपको इनके एग्जाम्पल समझाता हूं। पहला एग्जाम्पल लेता हूं, यहां आइए। तो आपने देखा पहला एग्जाम्पल है यहाँ आइए। तो जैसे कि कम हियर, आप देख रहे हैं कि हिंदी में देखना पड़ रहा है यहाँ आइए, जैसे कोई हमें आदेश दे रहा हो, और इंग्लिश में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। यही इसकी पहचान है। सेकंड सेंटेंस देखिए, जैसे बातें मत कीजिए। तो आपने देखा जैसे कि कोई हमसे कह रहा है बातें मत कीजिए, यानी कि हमको आदेश दे रहा है, तो डोंट टॉक। तो आप देखते जा रहे हैं इसमें भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ नॉट लगा हुआ है। तीसरा सेंटेंस देख लीजिए, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो इसमें क्या आ गया, कृपया। मैंने आपसे कहा था इसमें सेंटेंस में कृपया के लिए हम प्लीज लगाते हैं, प्लीज हेल्प मी। तो आपने देखा प्लीज के साथ पहले हेल्प आया, ये भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। तो इसी प्रकार से आप देख रहे हैं हिंदी में हमें भाव पहचानना पड़ रहा है और इंग्लिश में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है। अब चलते हैं इसके चौथे सेंटेंस की ओर, वहां जाओ। तो आपने देखा वहां जाओ, कोई हमसे कह रहा है वहां जाओ, आदेश दे रहा है, गो देयर। तो इसमें भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म मिलती है। ये था इंपरेटिव सेंटेंस, सेंटेंस का तीसरा भाग, जो कि सेंटेंस का तीसरा प्रकार भी है। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो या कोई भी क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इनके अलावा आपको जो भी सेंटेंस पूछना है उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल स्पार्क इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।